This video is Law of Diminishing Marginal Utility of Economic Subject, second chapters, Utility Analysis. Introduction. So let's start. This law was first proposed by Professor Gaussen but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics, published in 1890. फर्स्ट ये लॉ को प्रपोज किया था प्रोफेसर गोसेन ने, बट आफ्टर इसको अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया इनकी फेमस बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में. और ये जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आप जब डिमांड एनालिसिस चैप्टर और सप्लाई एनालिसिस चैप्टर, उसमें जो लॉ दिए हुए हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, जब आप उसको पढ़ोगे ना, उसमें भी यही स्टेटमेंट दिया है कि वो इनकी ही बुक में लिखी हुई है. और वो जो लॉ दिया है किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है. ठीक है, तो आप ये याद रखोगे कि ये जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें से ये लॉ दिए हुए हैं. ठीक है, दिया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने. और इसमें जो सेकेंड पैरा में दिया है कि ये जो डिमिनिश करता है मार्जिनल यूटिलिटी को, हाँ, और इसको हम बता रहे यूनिवर्सल इन कैरेक्टर्स. और इसका बेस्ड क्या दिया है? कंज्यूमर बिहेवियर. तो ऑब्वियसली जो कमोडिटी को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है. ठीक है, तो कैपेसिटी जो है एनी गुड्स, हाँ, एनी कमोडिटीज़, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है? डिमिनिश होती जाती है. जब भी यूनिट ऑफ कमोडिटी को वो क्या करेगा? ऐड करेगा और इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, तो जब भी कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो कैपेसिटी और पावर क्या हो जाती है? डिमिनिश होती है, डिक्रीज़ होती है. ये इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है. नौ स्टेटमेंट, अभी लॉ का स्टेटमेंट जो दिया है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे बता रहे हैं जो फैक्टर्स हैं. ठीक है, इनकम, हाँ, प्राइस, प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक. ठीक है, ये अजम्पशन में पढ़ेंगे हम. लेकिन यहाँ पे क्या दिया? ये फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है, एक फैक्टर को कांस्टेंट लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमने एप्पल लिया है, एप्पल को कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, जो हम यहाँ पे टेबल रिप्रेजेंट करते हैं ना, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी. तो यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स हमारा क्या है? पीस ऑफ एप्पल. ठीक है, जब भी हम उसको इंक्रीज़ करते हैं ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पीस ऑफ एप्पल कितने हैं? 1. तो मैंने उसको 2 किया, तो 2 किया तो 1 पीस ऑफ एप्पल था मेरे पास. जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कितनी है? 10. तो अब वो जब मैंने सेकेंड एप्पल को कंज्यूम किया ना, हाँ, मैंने उसको कंज्यूम किया, मैंने उसको खाया, तो क्या होगा? जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या हो? सेम नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी? डिमिनिश होगी. डिमिनिश मीन्स डिक्रीज़ होगी. तो ये जो टेबल और डायग्राम्स यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, कि हम कहाँ तक कंज्यूम कर सकते हैं. लॉ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कोई भी कमोडिटीज़, कोई भी गुड्स, हम यहाँ पे फ्रूट्स की बात करें, एप्पल्स की, पीस ऑफ एप्पल्स, तो वो क्या, जो भी एप्पल्स हैं, जो भी हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो जितना हम कंज्यूम करते जाएंगे उसकी जो कैपेसिटी है सेटिस्फेक्शन करने की, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस होते जाएगी. ठीक है, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल हो क्या होगा? वो डिमिनिशेस होगा. यही हमारा जो लॉ है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही रिप्रेजेंट कर रहा है. इससे पहले भी हमने जो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे, कोई कमोडिटीज़ कैसे डिमिनिशेस होती है, उसमें टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा था. इसमें जो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वही इंक्रीज़ हो रहा. अंडरस्टैंड? ठीक है, हम उसमें प्लस कर रहे थे जो भी डिमिनिशेस हो रहा था. ठीक है, जितना जो बच रहा था हम उसको प्लस कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टेबल और जो डायग्राम उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूनिट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं. तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है. ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और चाहिए तो आप लिख के लेंगे, आप इसको याद करें. हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंस है, एग्ज़ाम में आता है. ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे. अजम्पशन, जब भी ये लॉ को अप्लाई करेंगे ना, तो ये अजम्पशंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको कंसिडर करना पड़ेगा, तो ही हमारे लॉ प्रूफ होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशन, देयर आर 8 अजम्पशन. फर्स्ट इज़ रैशनैलिटी. ठीक है, रैशनैलिटी मीन्स हम अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है. ठीक है, जो मैक्सिमाइज़ करता है हिज सेटिस्फेक्शन. जब भी वो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है, ठीक है, वो रियलाइज़ करता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है या लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है. ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट, जब हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, लॉ को, तो हम किससे मेज़र कर रहे हैं? न्यूमेरिकली. ठीक है, नंबर्स में. होमोजेनिटी मीन्स व्हाट? सेम. ठीक है, हम जो पीस ऑफ एप्पल का यूज़ कर रहे हैं तो हम एप्पल का यूज़ करेंगे. ठीक है,
तो यहाँ पे दिया है देखो, साइज़, शेप, कलर्स, टेस्ट, हाँ तो हम उसका ही यूज़ करेंगे, एप्पल्स का ही। हम वाटरमेलन नहीं लेंगे, ठीक है, हम ग्रेप्स नहीं लेंगे। कंटिन्यूटी, हम विदाउट गैप के हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे पीस ऑफ एप्पल को, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 घंटे के बाद फिर से हमने क्या किया, वो पीस ऑफ एप्पल को हमने क्या किया, कंज्यूम किया, तो वही सेटिस्फेक्शन देगा जो उसे पहले दिया था। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली करते हैं तो ही जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हो क्या होगा, डिमिनिशेस होगा, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वो डिमिनिशेस होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए ये 4 अजम्पशन जो हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना, ये 4 अजम्पशन जो अभी हमने पढ़े वो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। अभी इसके आगे 4 अजम्पशन हम और पढ़ेंगे। नाउ 5th अजम्पशंस, रीजनेबिलिटी, मीन्स जो पीस ऑफ एप्पल है उसकी एक रीजनेबल साइज़ होना चाहिए, हाँ, ना ही वो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम वाटरमेलन का यूज़ नहीं कर सकते उसमें, हम अगर एप्पल को कंज्यूम कर रहे हैं तो एप्पल को ही कंज्यूम करना है, ठीक है, और ना ही ग्रेप्स को, ठीक है, नहीं तो फिर जो लॉ है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। कॉन्स्टेंसी मतलब क्या, जो हम अल्फ्रेड मार्शल ने जो बताया, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट में, वही जो फैक्टर्स को हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइस, लाइक, डिसलाइक्स, हाँ, ये सब हम कांस्टेंट रखेंगे, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ तक हम अज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ना वो भी कांस्टेंट है। डिविजिबिलिटी मीन्स व्हाट, डिविजिबिलिटी मीन्स मतलब जो भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो एक्वायर करता है इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में, क्योंकि हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही क्या करते हैं, उसको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम जो हैवी गुड्स है उसको तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, हम पहले उसको क्या करते हैं, हम स्मॉल करते हैं, देन हम उसको कंज्यूम करते हैं। सिंगल वॉन्ट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो सिंगल वॉन्ट्स क्या कर रही है, पर्सन को सेटिस्फाई कर रही है। ऑब्वियसली जब एक भूखा पर्सन है या एक थर्स्टी पर्सन है, ठीक है, तो उसकी सिंगल वॉन्ट क्या है, या तो वो पहले खाना खा ले या तो पहले वो पानी पी ले, ठीक है, सिंगल वॉन्ट्स, दोनों में से कोई एक ही, ठीक है। तो ये जो 8 अजम्पशन है, सिंगल वॉन्ट्स मतलब एक सिंगल वॉन्ट्स को ही सेटिस्फाई कर रही है वो कमोडिटीज़, ठीक है। तो ह्यूमन्स के जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, हाँ, मेनी वॉन्ट्स है, लेकिन यहाँ पे सिंगल वॉन्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। देयर आर 8 अजम्पशंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले कंसिडर करना है, उसके बाद ही हमारा जो लॉ है वो अप्लाईकेबल होगा। टेबल्स एंड डायग्राम्स एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU, ठीक है। अभी यहाँ पे टेबल्स दिया हुआ है और यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम्स एंड टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंज्यूमर कंज्यूम कैसे करता है और कैसे डिमिनिशेस होता है जो कैपेसिटी और पावर है कमोडिटीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, देखो आपको मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 10 दिया हुआ है, लेकिन यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 है। जब भी हम यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। हायर लेवल से कहाँ तक डिक्रीज़ हुई, वो कांस्टेंट लेवल। देन निगेटिव, हाँ, -2 मतलब नेगेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी। हमने पढ़ा यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव बोलेंगे, और डिस यूटिलिटी, हाँ, मतलब इल सेटिस्फेक्शंस, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो गया, डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। टेबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 0 मीन्स कांस्टेंट, और नेगेटिव मतलब डिस यूटिलिटी, ठीक है। जब भी हम कमोडिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो फिर जो डायग्राम है हमारा वो भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे जो दिया है मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, हाँ, कि कैसे डिमिनिशेस हो रही है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10, 8, 6, 4, 2, 0 और -2। वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, और एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ एप्पल, हाँ, एक्स, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे 6 क्या किया है, ड्रॉ किया है डायग्राम्स में, हाँ, 6 पॉइंट। लेकिन जब 7 पॉइंट्स वो क्या करता है, अगर कंज्यूम करता है 7 पीस ऑफ एप्पल, तो क्या होता है, वो शेडेड पोर्शन जो दिया है वो क्या दिया है, डिस यूटिलिटी। उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो डिससेटिस्फेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यही एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका जो स्लोप है आपको याद रखेंगे, ये मार्जिनल यूटिलिटी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है, और टोटल यूटिलिटी का जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप है, ठीक है। तो आपने टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखें इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है, और इसमें 7 यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ है। तो जो 7 यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ है वो हमारा डिस यूटिलिटी है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन भी, हाँ, आगे दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ें अच्छे से। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, मार्जिनल यूटिलिटी
curve slope downward from left to right. Marginal utility goes on diminishing. Marginal utility becomes zero. Consumption of a commodity brings disutility, negative utility by the shaded portions in the diagram. तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप याद रखें, मैंने वहाँ पे अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, याद रखेंगे. एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ DMU. ठीक है, ये एक्सेप्शनल जो दिया है ना, ये फाई है. ठीक है, जहाँ पर थेरी जो लॉ है ना वो अप्लाइकेबल नहीं है. ठीक है, हॉबीज़, माइजर, एडिक्शंस, पावर, मनी. ठीक है, देयर आर 5 एक्सेप्शनल्स. हॉबीज़ में दिया हुआ है फर्स्ट, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटी है, अगर हम गाने और सुनते जाते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, डिक्रीज नहीं होता. रीडिंग करते हैं हम बुक, हॉरर स्टोरी जो रीडिंग करते हैं बुक्स में, तो भी अच्छा लगता है हमें, इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता. तो हाँ, जब कॉइन को जो पुराने कॉइन्स हैं, ठीक है, रेयर कॉइन्स, हाँ, जो पहले के कॉइन्स हैं, हम उसको क्या करते हैं, टुगेदर करते हैं, घर में रखते हैं, संभालते हैं. ठीक है, तो उससे भी हमारा क्या होता है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होता है. जो चीज़ के हमारे हैबिट्स हैं ना, वो हमें अच्छा लगता है करने के लिए. माइजर मतलब जो भी एवरी एडिशनल रुपीज़. माइजर मतलब कंजूस, जो अपनी फैमिली के पीछे पैसे खर्च नहीं करता. ठीक है, और किसी के पीछे पैसे खर्च नहीं करता, और पैसे क्या करता है, सेव करता है. ठीक है, हम उसको माइजर बोलते हैं. माइजर मतलब वो जब भी पैसे को ऐड करता है, सेव करता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है. इसमें डिक्रीज़ नहीं होता. ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होता है. हॉबीज़ में, माइजर में. ठीक है, हॉबीज़ में क्या हो रहा है, हम हैबिट से काम कर रहे हैं, हमारी हैबिट्स है वो, तो हमें अच्छे लगेगा ऑब्वियसली. और माइजर मतलब क्या, कंजूस. वो क्या करेगा, जब भी पैसे बचाएगा, पैसे सेव करेगा, तो उसको क्या, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा. नाउ थर्ड, एक्सेप्शनल एडिक्शंस. ठीक है, इसमें हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, जो भी ड्रंकर्ड होते हैं, ठीक है, जो भी एडिक्शंस होते हैं, स्मोकर्स होते हैं. ठीक है, जब भी वो स्मोक करेंगे ना, एवरी इंक्रीज सक्सेसिव यूनिट, हाँ, जब भी वो सिगरेट को बढ़ाएंगे या जो ड्रिंक कर रहे हैं उसको बढ़ाएंगे, हाँ, इंक्रीज़ करेंगे 1 से 2, तो क्या होगा, वो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ ही होगा, वो डिक्रीज़ नहीं होगा. ठीक है, तो एडिक्शन में भी लॉ अप्लाइकेबल नहीं है. हाँ, यहाँ पे पावर दिया है ऑब्वियसली. जो फोर्थ एक्सेप्शनल है, पावर मतलब पर्सन रिक्वायर करता है पावर. हाँ, पॉलिटिकली पावर ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें सब लोग क्या करते हैं, पावर के लिए क्या करते हैं, उनके डिज़ायर्स होते हैं कि मोर एंड मोर पावर. पहले क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि MLA बने, फिर PM बने. ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, CM, PM. ठीक है, तो वो स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, तो बहुत सारे इसमें वो चाहते हैं पावर को इंक्रीज़ करें. ठीक है, फिर मनी क्या दिया है, मनी यहाँ पे दिया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स. ठीक है, ये मनी का हम यूज़ किससे करते हैं, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. अगर हम एक्सचेंज करते हैं इसको, मनी को, किसमें, गुड्स में. ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम था, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता था, लेकिन अभी क्या है, हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम मनी से गुड्स का एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, तो हमें जो फ्रूट्स चाहिए, हमें फ्रूट्स परचेज करना है, तो हम क्या करेंगे, मनी से बाय करेंगे. ठीक है, तो मनी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, अनदर एग्जांपल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर टू अ पुअर पर्सन देन टू अ रिच पर्सन. ठीक है, ऑब्वियसली जो रिच पर्सन है उसकी वैल्यू मनी, जो उसकी मनी वैल्यू है ना, उसके लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पुअर पर्सन है, मनी की जो वैल्यू है उसके लिए बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वो चाहेगा कि वो जो मनी उसके पास है, अगर उतना ही मेरे पास होगा तो मैं अपने काफ़ी सारे वांट्स को फुलफ़िल कर सकता हूँ. ठीक है, so there are 5 exceptional of law of DMU: hobbies, miser, addictions, power and money. हाँ, so आप याद रखें इसे. हाँ, 5 एक्सेप्शनल. नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ DMU. फर्स्ट, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. ठीक है, जो अजम्पशन दिया इसे ना, उसमें से ये जो रैशनैलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी. ठीक है, ये अजम्पशन जो है ना, वो इन रियलिटी डिफ़िकल्ट टू फुलफ़िल ऑल दिस कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही समय में ये सारे कंडीशन को फुलफ़िल करना
दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए ये अजम्पशन को क्या बताएं, ये अजम्पशन को कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, ठीक है। सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। ये लॉ अज्यूम कर रहे हैं क्या, कार्डिनल। बट हम जब यूटिलिटी को पढ़ रहे हैं तो यूटिलिटी का जो फीचर्स है वो हम क्या पढ़ें, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम इसको न्यूमेरिकली हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड, ठीक है, J.R. हिग्स और R.G.D. एलन ने एक थ्योरी और दी है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। उसमें उन्होंने फेशियल का एक्सप्रेशन बताया, ऑर्डिनल मेजरमेंट बताया, ठीक है। तो ये सेकेंड अजम्पशन है। इंडिविजिबल गुड्स, द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल गुड एंड बल्कि गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, कार सेट और टीवी, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल गुड क्या बता रहे हैं कि ये लॉ अप्लाइकेबल नहीं है इंडिविजुअल गुड में, ऑब्वियसली। तो वहाँ पे जो हमने अजम्पशन देखे थे वो कौन सा, डिविजिबल गुड्स है, जो कि स्मॉल क्वांटिटी, एक्वायरिंग स्मॉल क्वांटिटी, जो भी कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इंडिविजुअल गुड क्या इसमें अप्लाइकेबल नहीं है लॉ, डिविजिबल गुड में अप्लाइकेबल है, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, ये अजम्पशन को भी रियलिस्टिक बताया। फॉर एग्जांपल मनी यहाँ पे जो दिया है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अंबानी को हम 1 लाख रुपये ले जाके देंगे तो ठीक है, उसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर हम 1 लाख रुपया अगर 1 लाख रुपये से अगर कोई पुअर पर्सन को देंगे, ठीक है, तो उसके लिए वो मोर वैल्यूएबल है वो मनी, ठीक है। तो इसलिए मनी की जो वैल्यू है क्या है, वो डिफरेंट है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो 8 अजम्पशन है ना, सिंगल वांट कि पर्सन को सेटिस्फाई करता है, पर्सन के सिंगल वांट्स को, ठीक है, जब वो कमोडिटी कंज्यूम करता है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड क्या है, ठीक है, इन रियलिटी में जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो सेटिस्फाई करता है मेनी वांट्स, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। वहाँ पे क्या दिया है कि सिंगल वांट्स को वो सेटिस्फाई करता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो कंज्यूमर है और जो मैन है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है मेनी वांट्स को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए क्या बता रही है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, ठीक है। तो इसमें 5 पॉइंट्स दिए थे। फर्स्ट जो दिया था वो कौन सा पॉइंट्स है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट। थर्ड, इंडिविजिबल गुड। 4, कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। 5 आर सिंगल वांट्स, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अजम्पशंस, ठीक है, फिर टेबल्स, डायग्राम्स, फिर उसके एक्सेप्शनल, फिर उसके क्रिटिसिज्म, ओके। सो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।